भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा होती है कि अब नहीं हिलना है, अब नहीं जाना है। पंडा लोग चाहे भक्त लोग कितना ही ताकत लगाए, कितना ही कोशिश करे, भगवान का रथ जो है वो टस से मस भी नहीं होता है, माने थोड़ा भी नहीं हिलता है। वहां के वहां रहेगा, जब तक भगवान की इच्छा है उतने समय तक, उतने दिन तक वहां रथ रहेगा। और फिर समझ जाते कि अब जब भगवान की इच्छा होगा तब रथ आके जाएगा। यह अगर देखना है तो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जाकर अटेंड करना चाहिए कि प्रत्यक्ष भगवान कैसी लीला करते हैं, यह हमें देखने के लिए मिलता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जगन्नाथ जी को बाहर निकालते हैं, निकालते तो है लेकिन उठा नहीं पाते हैं, भगवान वहीं बैठ जाते हैं। अब भगवान छोटे थोड़ी है, इतना बड़ा बड़ा रथ होता है, कई सारे पंडे आके भगवान को उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन भगवान नहीं करते हैं। कहते कि ये तो होगा, लेकिन अब सुनिए क्या कहते हैं कि राजा प्रताप रुद्र, पूरे उड़ीसा के राजा, उड़ीसा राज्य के राजा तो कहते हैं कि यह जो राजा थे, अपने सेवन सुवर्ण मार्जनी लिया, करे पथ समार्जन करिया। पूरे इस राज्य के राजा है, जैसे महाराष्ट्र एक स्टेट है वैसे उड़ीसा एक स्टेट है ना। तो इस समय की जो राष्ट्रपति है ना, कहाँ के है वो, कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं, उड़ीसा के है वो माता द्रौपदी मुर्मू जी। तो कहते हैं कि राजा प्रताप रुद्र पूरे उड़ीसा के राजा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, कहते हैं अपने सेवन सुवर्ण मार्जनी लैया, करे पथ समार्जन। अपने से सेवा कर रहे हैं, सुवर्जन मार्जन। और कहते कि जो झाड़ू है वो सोने का है, किसका है, हाँ। तो भगवान की जो रथ यात्रा होती है, उस रथ यात्रा में सोने का झाड़ू लेकर राजा प्रताप रुद्र वहां मार्जन करते हैं, और जो रास्ता है वो साफ करते हैं भगवान का। और कहते करे पथ समार्जन, पथ माने रास्ता, मार्ग, वो पूरा साफ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो है वह आ रहे हैं। चंदन जलते करे पथ निसंचने, तुच्छ सेवा करे वैसे राजा सिंहासने। चंदन जलेते करे पथ निसंचने, तुच्छ सेवा करे वैसे राजा सिंहासने। कहते कि चंदन जलेते करे, और रास्ते में कहते कि चंदन का जो जल होता है ना उसका छिड़काव कर रहे हैं। चंदन एक पवित्र है, कहते ना चंदन का तिलक लगाते हैं वैष्णव, ये परम पवित्र है। और ये जब भगवान को लगाते हैं तो भगवान का जो शरीर है वो शीतल हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हरे कृष्णा में भगवान की चंदन यात्रा होती है। क्या होता है, भगवान को 21 दिन तक चंदन लगाया जाता है, और जब जब चंदन लगता है तो भगवान के शरीर में जो दहा है वो कम हो जाता है, शरीर ठंडा होता है। और जैसे ही भगवान का शरीर ठंडा होता है तो इस मौसम में भी बदलाव दिखता है। अब देखिए, अगर गौर से देखेंगे तो जैसे जैसे भगवान को चंदन लगने लगता है तो मौसम परिवर्तित होने लगता है। ये दिखने के लिए मिलता है, लेकिन गौर से हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो कहते कि जो चंदन है, चंदन जलेते करे पथनी संचने, सेवा तो कर रहे हैं झाड़ू लगा के, लेकिन चंदन जल का छिड़काव कर रहे, वहां पर सेवा कर रहे। तुच्छ सेवा करे वैसे राज सिंहासने, राजा है। अब बहुत बड़ी सोचने की बात है कि एक राजा होकर भी कहते कि तुच्छ सेवा करे। अब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो झाड़ू पोछा करना एक तुच्छ सेवा है भौतिक नजर से, लेकिन कहते कि राज सिंहासन है, जो राज पाठ देखने वाले, राज पर आसीन रहने वाले, पूरे सबके मुखिया है,
वही मुखिया यहाँ आकर कहते कि तुच्छ सेवा करे, अपने हाथ से जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहे। इसे ब्रज में सोहनी सेवा कहते हैं। जैसे कि ब्रज में एक संत हो गए पंडित गया प्रसाद जी, वो गिरिराज जी के तलाटी में रहते थे। तो वो सोहनी सेवा करते थे, और वो जब सोहनी सेवा करते थे, मैंने इस तरह से बड़े झाड़ू लगाना, तो वहाँ कृष्ण बलराम आकर फिर से वैसे के वैसे करते थे, तो बड़े दुखी होते थे। तो ऐसे नित्य सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू सेवा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से राजा होकर सेवा करने लगे पूरे उड़ीसा के राजा। अब जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु थे। महाप्रभु कहे कि ये राजा है, मैं राजा को नहीं अपना दर्शन दूंगा, मैं राजा को नहीं मिलूंगा। तो महाप्रभु की इच्छा नहीं कि राजा है, राजा और हम एक सन्यासी है। तो भगवान ने कहे कि मैं इसे नहीं मिलूंगा। तो राजा ने क्या किया, जब यह बात पता चले, हाँ हाँ यही करो, हरे कृष्णा। तो तो कहते हैं कि राजा ने क्या किया, राजा को जब यह बात पता चली कि श्री चैतन्य महाप्रभु में एक राजा होने के कारण मिल नहीं पाते, मैंने मिलना नहीं जानते हैं, तो कहते हैं कि यह जो राजा थे, इन राजा ने जगन्नाथ जी जिस रास्ते से आ रहे थे, उसी रास्ते से कहते हैं कि राजा प्रताप रुद्र ने अपने हाथ से झाड़ू लिया। अपने हाथ में भी राजा है, तो राजा को कौन मना कर सकता है, और सेवा करना चाहते हैं। तो कि झाड़ू लिया और लेकर वो जगन्नाथ जी भगवान जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता साफ करने लगे। इसलिए जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा होती है तो कई सारे भक्तों को सेवा दी जाती है, या कई सारे भक्त अपने से आकर जगन्नाथ जी का झाड़ू लगाते हैं। जैसे हम नगर में थे तो जब उस समय बड़े जगन्नाथ जी आए थे, मैंने उससे पहले इतने विग्रह नहीं थे, तो उसमें हमने जगन्नाथ जी की झाड़ू लगाने की सेवा की थी। तो ऐसे कई सारे भक्त लोग सेवा करते हैं। आगे झाड़ू लगता है, उसके पीछे 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 माताएं वो ये निकालते हैं रंगोली, है ना, तो फूल बिछाते, अलग अलग सेवा करते हैं, और फिर सब भक्त लोग मिलकर एक साइड में माता जी लोग होते हैं, एक साइड में प्रभु जी होते हैं, ये हरे कृष्णा में। लेकिन जगन्नाथ जी का वहाँ का माहौल अलग रहता है। तो सब भक्त लोग मिलकर जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं। तो कहते हैं कि सुवर्ण मार्जनी सोने का झाड़ू था, लाए थे, करे पथ समार्जन, और कहते हैं कि उस पथ में अपने से ही मार्जन कर रहे थे, साफ कर रहे थे। और इतना ही नहीं, कहते कि चंदन का छिड़काव कर रहे थे, राजा होकर इतनी तुच्छ सेवा कर रहे। तो ग्रंथकार कहते हैं कि उत्तम है या राजा करे तुच्छ सेवना, उत्तम है या राजा करे तुच्छ सेवना, अतएव जगन्नाथ कृपार भजना, अतएव जगन्नाथ कृपार भजना। कहते कि उत्तम है या राजा करे। अब इतने बड़े राजा है, उत्तम राजा है, और इतने बड़े राजा होकर कहते कि तुच्छ सेवन,